इस वक्त कैलिफोर्निया से उम्मीदवार डेमोक्रेट उम्मीदवार रितेश टंडन भी हमारे साथ हैं। रितेश जी, स्वागत है आपका टीवी9 पर। और सवाल उसी आधार पर ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो काउंटडाउन इस वक्त वोटिंग का शुरू हो चुका है, उसमें किस थॉट के साथ, कौन कौन से इंपॉर्टेंट मुद्दों को देखते हुए इस बार लोग समर्थन करने के लिए तैयार नजर आ रहे हैं? कितने कॉन्फिडेंट हैं आप कि किस लिहाज से इस बार जीत सुनिश्चित की जा सकती है? रितेश जी, आपको भी आवाज मिल रही है? हाँ जी, मुझे आवाज मिल रही है, बताइए। जी, सवाल यही था कि आखिर इस बार उम्मीदवारी को देखते हुए कितने कॉन्फिडेंट हैं, किस आधार पर जनता के बीच जाकर ये सहयोग आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है? सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि दर्शकों को कि मैं 2 बार रिपब्लिकन की तरह लड़ा था और दोनों बार फाइनल में था, टॉप 2 में ऐसा यूएस कांग्रेचुनल कैंडिडेट, और इस बार भी डेमोक्रेट की तरह लड़ा हूं। सो बेसिकली अगर आप डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस को कंपेयर करें, अगर उन दोनों को कंपेयर करें, उनकी पॉलिसीज को देखें, सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप है, वो पूरा बिजनेस पर्सन है। वो देखता है कि कैसे हम बिजनेस को कम से कम टैक्स लगाएं, कम रेगुलेशंस रखें, ताकि बिजनेस ज्यादा से ज्यादा ग्रो हो सके, और वो ज्यादा ग्रो होगा, लोगों को ज्यादा एम्प्लॉय करेगा, लोगों को बेनिफिट होगा, और ज्यादा से ज्यादा पैसा लोगों के पास जाएगा। आप अगर दूसरी तरफ कमला हैरिस को देखती हैं, तो वो कहते हैं हम ज्यादा से ज्यादा टैक्स लगाएंगे जो लोग रिच हैं, लेकिन जो लोग रिच हैं उनके अगर क्राइटेरिया करते हैं तो मेजोरिटी से ज्यादा भी लोगों को टैक्स लगता है। लेकिन वो टैक्स का जो मनी आता है वो क्या करते हैं उससे, कि अपने जितने भी जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, जो बहुत ज्यादा लाइक लोग ड्रग्स लेते हैं, सब लेते हैं, वो उनको फंड करते हैं। वो लोग आराम से बैठ के घर में कुछ काम नहीं करते, खाना खाते हैं, गवर्नमेंट उनको पैसा देती है, बिजली देती है, खाना देती है, किराया देती है, सब कुछ करती है। ऐसे इतने लोगों को जानता हूँ यहाँ पे कैलिफोर्निया बे एरिया में, घर बैठ के ड्रग्स लेते हैं पर काम करने नहीं चाहते हैं। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप बहुत चिढ़ा हुआ है, कहता है सीधे काम करो, पैसा कमाओ, और ये सब जितना भी है बंद करना है। उसी प्रकार हेल्थ केयर में चले जाते हैं। हेल्थ केयर में पॉलिसीज डेमोक्रेट्स की अच्छी है, क्योंकि वुमेन्स जो है ना, उनके राइट्स जो हैं अबॉर्शन के, वो किसी को टच नहीं करना चाहिए। वुमेन की बॉडी है, दे शुड डिसाइड कि उनको क्या करना है। लेकिन यहाँ पे जितने जो रेड रिपब्लिकन्स हैं, व्हाइट हैं, वो कहते हैं कि बच्चों को नहीं मारना चाहिए, वो उनके धर्म के खिलाफ आ जाता है। वो अपनी पॉलिसी सबको लगाना चाहते हैं, विच इज थोड़ा अनफेयर हो जाता है वुमेन्स के साथ। फिर आप अगर इमिग्रेशन की पॉलिसी में चले जाते हैं तो सिंपल है। आज की तारीख में आपको बता दूं, हमारा बॉर्डर मैक्सिको से लगता है, कैलिफोर्निया का पूरा ओपन बॉर्डर है। लोग वॉक इन करके आ जाते हैं आराम से, पुलिस पकड़ती भी नहीं है, उनको 911 कॉल करना पड़ता है, भैया हम आ गए, हमें पकड़ लो, ताकि हम लोग असालम फाइल कर सकें। जब असालम फाइल करते हैं ये लोग, विद इन 6 महीने के अंदर वर्किंग परमिट मिल जाता है, और 5 साल के अंदर ग्रीन कार्ड मिल जाता है। यहाँ पे जो H1 में जो इंडियंस आए हुए हैं, 15-15, 20-20 साल से पड़े हुए हैं, अभी तक ग्रीन कार्ड नहीं मिला है, क्योंकि कंट्री कोटा लगा हुआ है। इसलिए मेरी पहली फाइट थी कि ये कंट्री कोटा हटाना है, ताकि अपने जितने भी देश के हैं, इंडिया से हैं और चाइना से हैं, सभी जगह से उनको मिल सके। डोनाल्ड ट्रंप है, बहुत क्लियर बोलता है, जितने भी इलीगल्स आए हैं यहाँ पे, उन सबका मास डिपोर्टेशन करूंगा, और वो अपनी जगह सही भी है। उसका रीजन ये है, आज क्राइम इतना बढ़ गया है, लोग क्राइम करके निकल जाते हैं, उनका कुछ अता पता है। आज यहाँ पे एक साथ आई कैन टेल यू, विद इन 2 वीक के अंदर 6 इंडियन ज्वेलरी शॉप की चोरी हुई थी, और लोग जहां से आए थे वो चले भी गए वापस, एक भी नहीं पकड़ा गया। कमला हैरिस से वो क्या बोलती है कि जितने भी इलीगल आए हैं आने दो, उन सभी को हम खाना देंगे, फ्री मेडिकेयर देंगे, और आप जो लोग मेहनत करके जो टैक्स भर रहे हैं उनको आराम से इन लोग को मेडिकल और थोड़ा देते रहते हैं पैसा। वो अपनी जगह एक जगह सही है कि जो इलीगल के जो बच्चे हुए थे उनकी गलती नहीं है, उन्हें डाका बोलते हैं, DACA, और उन लोग को वो कमला हैरिस ग्रीन कार्ड देना चाहती है, वो माना जाता है। लेकिन उसके अलावा जो इलीगल इमिग्रेशन है ना, एक अड्डा बन गया है अभी अमेरिका, पूरे वर्ल्ड के लोग यहाँ पे आते हैं। जी। फिर अगर आप क्लाइमेट चेंज की अगर आप बात करते हैं, तो क्लाइमेट चेंज में रितेश जी ने आज जिस तरह से आपने एक एक विषय पर यह बात बताई है, और ये अमेरिका के चुनाव में बहुत सारे विषय हैं या मुद्दे हैं जिन पर बहस चल रही है, चर्चा चल रही है। लेकिन मैं मंतोष जी के पास जानना चाहूंगा। मंतोष शर्मा हमारे साथ कैलिफोर्निया से सीनियर जर्नलिस्ट जुड़े हैं। मंतोष जी, अगर मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करके, चूंकि आपसे हम समझना चाहेंगे कि जो डिवाइडिंग इशू हैं, जो इस चुनाव को सीधे सीधे प्रभावित और इसको निर्णायक बनाने वाले हैं, वो क्या मुद्दे आपको लगे हैं शुरुआत से लेकर अब तक, जब फाइनल वोटिंग का दिन आ रहा है तब तक? मंतोष जी।
तो शुरुआत में तो जो मुद्दे कईयों ने एक्सप्रेस किया था कि इमिग्रेशन का मुद्दा है, इकोनॉमी का मुद्दा है, जनरल वेलफेयर का मुद्दा है, वुमेन्स राइट का मुद्दा है, वुमेन बॉडी का मुद्दा है, ये सब जनरल मुद्दे थे जिससे धीरे धीरे मोमेंटम बना। या डेमोक्रेट या रिपब्लिकन की जो लाइन है, दीवार है, जिसके इस पार और उस पार, जैसे एक कैंडिडेट अभी बोल रहे थे ना, पहले मैं इधर था, अब मैं उधर हूँ, इनकी पॉलिसी अच्छी लग रही है, ये डिवीजन पहले ही हो गया था। आज की डेट में जहां 60% के आसपास वोटिंग हो गई है, अर्ली वोटिंग हो गई है, अब मुद्दे लगभग गॉन हो गए हैं कि उस मुद्दे पे कोई नया वोटर डिवाइड होने जा रहा है। पीपल हैव मेड देयर माइंड। Who had not made their mind was the independent ones. और जो इंडिपेंडेंट्स थे मोस्टली वो एजुकेटेड वोटर्स थे, काफी एजुकेटेड वन, जो लास्ट मोमेंट तक वॉच कर रहे थे दोनों का। लास्ट 72 आवर्स में मोमेंटम चेंज हुआ है। अगर आप जितने भी यूएस के किसी भी लाइन के आप देख रहे हैं, देखेंगे, और ये पोल्स जो आ रहे हैं, और जो सबसे स्पेसिफिक चीजें जो आई है, आपको भी कहेंगे कि आप लोग कीप वॉचिंग। आज आयोवा का पोल आया है, पहली बार आयोवा में दोनों प्रेसिडेंट खर्चा नहीं कर रहे, एक पैसा नहीं खर्चा कर रहे थे, बिकॉज आयोवा वाज गोइंग टू ट्रम्प वे। आज 3% से कमला हैरिस वहां आगे दिख रही है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। उसमें और इंटरेस्टिंग है कि 55+ जो वुमेन है वो ओवरवेलमिंगली who voted Trump in last 2 elections, they are voting Harris. This is subtle change at the ground reality. Watch करिएगा, next 48 hours हम भी जुड़े रहेंगे आप लोग के साथ, because if that is happening in Iowa, it is going to affect neighboring states, which is Wisconsin, Pennsylvania, Michigan, also Arkansas. एंड 6 तारीख के रिजल्ट में देखेंगे तो ये जो आपने सवाल किया कि क्या इंपॉर्टेंट चीज दिख रही है अभी सडनली, ये आयोवा का पोल आया जो रिसेंट, वो मेरे लिए सबसे विच आई एम वॉचिंग, बिकॉज दिस इज गोइंग टू अफेक्ट ट्रिमेंडसली, बिकॉज वुमेन वोटर्स आर मोर वोकल, बट वोकल इन एक्सप्रेशन, बट ऑल्सो दे आर मोर इन नंबर एंड दे गो मोर टू वोट्स। एंड डोनाल्ड ट्रंप अगर ऑनेस्टली देखेगा तो स्ट्रक्चरली, पॉलिटिकली, डेमोग्राफिक रूप से ही वाज डेफिशिएंट व्हेन ही स्टार्टेड द पोल। 2016 में जो इसके ओल्डर वोटर थे, मैनी हैव डिसीज डाइड। 2016 में इसके पास जितने अनएजुकेटेड व्हाइट वोटर थे, उनके नंबर कई परसेंटेज गिर गए हैं जी। एंड ही इज फाइटिंग अगेंस्ट दिस massive women search for this one, so demographically he was on the deficit to start with. So that was on the ground reality. Let's see how it plays out. चलिए, शुक्रिया आप सभी का हमें ज्वाइन करने के लिए।